नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज एक मुख्तसर सा एक ऐसा अमल देने लगा हूँ, उसके लिए किसी भी चिल्ले करने की ज़रूरत नहीं है, कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं वीराने में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि जी वीराने में चले जाएं, कब्रिस्तान में चले जाएं, गड्ढा खोद के बैठें, वहाँ जाके ये चिल्ला कर लें। कोई ऐसा चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुख्तसर सा एक वजीफ़ा, जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन इस्मों को आप पढ़ें। देखें, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी दी है, पैदा किया है, तो कुरान मजीद भी साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया और हमारे लिए मशाले राह बनाया। कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही तो कहते हैं कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, मुझे मेरे नामों से पुकारो। अल्लाह के जितने भी इसम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मुझे मेरे नामों से पुकारो। हमें कुरान मजीद का सहारा लेना पड़ता है, कहीं हमें हदीस का सहारा लेना पड़ता है, कहीं हमें औलिया अल्लाह के जो मुजर्रिबात हैं, उन्होंने जो सिखलाए हैं, उनसे सहारा लेना पड़ता है। हम सुबह उठते ही दुनिया की बातें शुरू कर देते हैं, कोई अल्लाह का नाम नहीं, कुछ भी नहीं, बस शुरू हो गए। दोस्तों, इस तरह न किया करें। और दूसरी बात, जब आप सुबह उठते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आप यकदम उठते हैं, तो ये यकदम उठने से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपको दिल का अटैक भी हो सकता है। आपको यकदम ना उठा करें। जैसे ही आपकी आंख खुले, वहीं 10 से 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आप कम से कम 1 मिनट तक आप वहीं अपनी जगह पर लेटे रहें, तसल्ली कर लें, सारी सांसें सब कुछ बहाल कर लें। उसके बाद फिर आप उठ के बैठें, वहीं बैठ जाएं। और एकदम ऐसे नहीं उठे और एकदम चलने लग गए, नहीं, इससे आपको चक्कर भी आ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप पैरालाइज हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। आप उठें, उठ के बैठें, थोड़ी देर, चंद सेकंड के लिए आप बैठें। आपके जब औसान बहाल हो जाए, मुकम्मल सब कुछ आपको सही तरीके से जब दिखने लग जाए, उसके बाद फिर आप खड़े हों। अब आपने करना क्या है, यहां जैसे ही आपकी आंख खुले, देखें हदीस के अंदर जो दुआ आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई। सुबह उठने की दुआ है, सोने की दुआ है। अब उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। देखें, नींद जो है मौत की बहन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत से दोबारा वापस लाते हैं, फिर हम शुक्र अदा करते हैं। जब हम ये दुआ पढ़ लेते हैं, ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसम हैं, अगर हम वो पढ़ लें तो उस दिन हमें कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन हमें अगर कोई जलील करना भी चाहे, वो हमें कभी भी जलील और रुसवा नहीं कर सकता। उस दिन अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होनी हो, कोई ऐसा मर्ज लाहक होना हो, तो इन इस्म के बरकत से वो हमें मर्ज नहीं आएगा। हम आफात से बचते रहेंगे, बलियात से बच जाएंगे। उस दिन हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से, टेंशनों से हम बच जाएंगे। मुख्तसर सा वजीफा है। जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खुलते ही वहीं लेटे लेटे या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, इसको आप 11 दफा पढ़ लें। और फिर जब आप उठ के बैठते हो, फिर आप 11 दफा पढ़ लें। फिर आप जब उठ के खड़े हो जाएं, फिर आप 11 दफा पढ़ लें। ये टोटल 33 दफा हो जाएगा। टोटल 33 दफा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ये कौन सा लंबा चौड़ा वजीफा है, कौन से चिल्ले करने की जरूरत है। आप हर रोज की ये आदत बना लें तो इंशाल्लाह कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। उस दिन रिस्क जो है आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। उस दिन कारोबार आपका अगर नीचे है तो यूं ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उस दिन अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा।
چھوٹا سا وظیفہ ہے مگر آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی یک دم تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں، خواتین و حضرات، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اس کے کرنے سے پورے گھر کے اندر آپ کی عزت بڑھ جائے گی، شوہر آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، پورے خاندان کے اندر آپ کے چرچے ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی آپ سب حضرات کو خصوصی طور پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔